साथियों नमस्कार, स्वागत। आज 28 जनवरी देवनारायण जयंती। सभी को देवनारायण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात कर रहे हैं कि देवनारायण जयंती जो पर राजकीय अवकाश जो घोषित किया गया है, पहली बार राजकीय अवकाश 2023 में घोषित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन देवनारायण जयंती से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि देवनारायण जी से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं और क्या क्या परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, एग्जाम पॉइंट व्यू को लेके और इनकी सामान्य जानकारी को लेके दोनों बात हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देवनारायण जी जो हैं ये गुजरों के आराध्य देव माने जाते हैं, गुजर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं और इनकी जो जयंती है 28 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। 28 जनवरी को प्रतिवर्ष इनकी जयंती मनाई जाती है। 2023 में अगर हम बात करें तो 1111वीं जयंती मनाई जा रही है और ये जो जयंती है आज माघ शुक्ल षष्ठी को मनाई जा रही है। आज जो माघ शुक्ल षष्ठी है, क्योंकि इससे जस्ट एक दिन पहले माघ शुक्ल पंचमी होती है, बसंत पंचमी जो हम मनाते हैं, और उसके जस्ट दूसरे दिन ये देवनारायण जयंती मनाई जाती है। तो 2023 में 1111वीं जयंती जो मनाई जा रही है, लेकिन इसके देवनारायण जी के जन्म को लेकर थोड़ा सा मतभेद मिलता है। एक मान्यता के अनुसार और एक एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन के अनुसार अलग अलग चीज़ें मिलती हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो मान्यता है उसके अनुसार इनका जन्म 911 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनकी 942 ईस्वी में हुई और कुल इनका जीवन काल रहा जो 31 वर्ष का रहा था। लेकिन एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन की अगर हम बात करें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट भी तो यही एक फैक्ट के रूप में होगा, तो इसको ही हम सही मान सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी जो राजस्थान अध्ययन है इनका जन्म मानती है 1243 में और इनकी मृत्यु मानती है 1290 में, यानी 47 वर्ष की जीवन काल इनका रहा था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और मान्यता के अनुसार इनका 31 वर्ष जीवन काल रहा था। अगर हम 1111वीं जयंती की बात करें तो इनका जन्म यहीं से 1111वीं जयंती मनाई जा रही है, तो मान्यता के अनुसार ही जन्म इनका सही माना जाएगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से हम राजस्थान अध्ययन एनसीईआरटी के सही मानेंगे 1243, जो कि इस प्रकार से है। चलिए हम यहाँ पर बात करें कि जो ये देवनारायण जी हैं इनकी वंशावली की अगर हम बात करें कि ये बगड़ावत परिवार से थे। सबसे पहले बात करें वंशावली की तो इनका परिवार कौन सा था? बगड़ावत परिवार। और बगड़ावत परिवार के सबसे प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे उनका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह के पुत्र वो थे बाघ सिंह, यानी हरि सिंह के जो पुत्र हुए थे वो कौन थे? बाघ सिंह। और बाघ सिंह की 12 रानियां थी और 24 पुत्र थे। इन 24 पुत्रों में से सबसे बड़ा जो पुत्र था वो था सवाई सिंह, यानी बाघ सिंह का सबसे बड़ा पुत्र 24 में से कौन था? सवाई सिंह। और सवाई सिंह की 2 पत्नियां थी। सवाई सिंह की 2 पत्नियां थी और 2 पत्नियों में से जो सवाई सिंह का बड़ा बेटा था वो था उदय सिंह। 2 पत्नियों में एक पत्नी का बेटा था ये सवाई सिंह की का बेटा था बड़ा बेटा उदय सिंह। और उदय सिंह तो हालांकि इनका बचपन का नाम था, वास्तविक नाम इनका क्या है? देवनारायण जी। जो हम जिसकी देवनारायण जी की बात कर रहे हैं उनका ही बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह था, जो सवाई सिंह जी के बेटे थे, बड़े बेटे थे सवाई सिंह जी के। अब होता क्या है, जैसे इन बगड़ावत परिवार का मूल स्थान अगर हम देखें कि ये मूल स्थान कहाँ था इनका, तो मूल स्थान साथियों नाग पहाड़ के पास था, अजमेर में। नाग पहाड़ के पास अजमेर में जब ये रह रहे थे, सवाई सिंह यहाँ पर थे, बाघ सिंह के बेटे, और सवाई सिंह के बेटे हैं देवनारायण जी। लेकिन जब सवाई सिंह की 2 पत्नियां थी तो तीसरा विवाह इनका और होने जा रहा था जोधपुर के मारवाड़ क्षेत्र में, और यहाँ भिनाय का एक राजा था और भिनाय के राजा की शादी भी उसी जोधपुर या मारवाड़ की पुत्री से होने वाली थी। इसलिए इन दोनों में झगड़ा हो गया। इनमें झगड़ा होने के कारण जो झगड़ा हुआ था वो इनके 24 भाइयों के साथ में हुआ था। तो 24 भाई इस झगड़े में, इस युद्ध में मारे गए थे। जैसे ही ये 24 भाई इस युद्ध में मारे गए थे भिनाय के राजा के सामने, तो यहाँ जैसे ही वो युद्ध में जीतता है भिनाय के राजा, फिर इनकी 24 भाइयों की मृत्यु के बाद में इनकी सवाई सिंह जी की जो पत्नी थी सेडू, ये गर्भवती थी और इस भिनाय के राजा की नज़र इनके परिवार पे थी। सवाई सिंह जी के परिवार पर।
तो इन्होंने क्या किया, सेडू ने यहाँ से नाग पहाड़ से निकलकर और कहाँ चली गई थी, ये मालेसर भीलवाड़ा चली गई थी। और मालेसर भीलवाड़ा के जंगलों में ही देव नारायण जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यहाँ बचपन का नाम क्या था इनका, उदय सिंह था। तो देव नारायण जी का जन्म तो हुआ है मालेसर के जंगलों में, भीलवाड़ा में, लेकिन इनका मूल स्थान है नाग पहाड़ के पास अजमेर में। यहाँ से सेडू जो है चली गई थी इनको बचाने के लिए कि इनको बचा लिया जाएगा। फिर क्या होता है, जैसे ही देव नारायण जी का जन्म होता है और इस भिनाय के राजा को पता चलता है तो ये यहाँ पर सेना भेजता है। जैसे पता लगता है सेडू को, तो सेडू पता लगते ही और देव नारायण जी को लेकर मालवा का देवास एक स्थान पड़ता है एमपी में, यहाँ पर चली जाती हैं। और यहाँ देव नारायण जी का बचपन बीतता है और पालन पोषण भी कहाँ होता है, देवास मालवा में होता है। जैसे ही देवास मालवा में पले बढ़े देव नारायण जी, यहाँ पर धार जिला, और धार जिला के राजा थे जयसिंह, और जयसिंह की पुत्री थी पीपलदे एक अवसादग्रस्त थी, रोगग्रस्त थी। तो इसका इलाज किया था कि इन्होंने, देव नारायण जी ने इलाज किया था। और देव नारायण जी ने इलाज करने के कारण जयसिंह जो है इनका विवाह किससे कर दिया था, देव नारायण जी से कर दिया था। तो पीपलदे और देव नारायण जी का आपस में विवाह करवा दिया गया था जयसिंह के द्वारा। तो जैसे ही देव नारायण जी का यहाँ से विवाह करवा दिया गया, फिर 10 वर्ष या लगभग 10-12 वर्ष की आयु में देव नारायण जी वापस आए और भिनाय के राजा से युद्ध करते हुए भिनाय को राजा को इन्होंने मृत्यु कर दी थी, युद्ध में मृत्यु हो गई थी उनकी। और मृत्यु होने के बाद में जैसे इनके भाई को यहाँ का शासन सौंप दिया था देव नारायण जी ने, भिनाय का शासन सौंपने के बाद में। और अगर हम बात करें कि यहाँ से एग्जाम पॉइंट व्यू के और प्रश्न क्या बनते हैं, तो साथियों देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर फड़ के बारे में बात करते हैं हम कि देव नारायण जी की जो फड़ है ये प्राचीन सबसे लंबी और सबसे छोटी है। सबसे छोटी भी है तो देव नारायण जी की है, सबसे लंबी है और सबसे प्राचीन भी है तो देव नारायण जी की है। सबसे छोटी में 2 × 2 वर्ग सेंटीमीटर डाक टिकट बना था इस पर। और सबसे लंबी की बात करें तो 335 गीत, 1200 पेज और 15,000 शब्द जो हैं, और सबसे प्राचीन भी यही है। अगर हम बात करें कि डाक टिकट, देव नारायण जी की जो फड़ है इस पर पहला डाक टिकट जो जारी हुआ था, राजस्थान के पहले लोक देवता हैं जिन पर फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है। जो नंबर 1 पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, लेकिन किस पर हुआ था, ये फड़ पर जो है जारी हुआ था। दूसरी बार 3 सितंबर 2011 को देव नारायण जी के चित्र वाला 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। पहला 1992 में फड़ पर हुआ था, लेकिन दूसरा 3 सितंबर 2011 को चित्र, देव नारायण जी का जो चित्र है इस पर 5 रुपये का टिकट जारी हुआ था। अगर औषधि के महत्व के बारे में इन्होंने बताया देव नारायण जी ने, तो गोबर और नीम के बारे में इन्होंने औषधि का महत्व बताया है। और फड़ वाचन कौन करते हैं, गुज्जर भोपे करते हैं। लेकिन वाद्य यंत्र याद रखना साथियों, वाद्य यंत्र कौन सा होगा यहाँ पर, जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा ये गुज्जर भोपे हैं जो फड़ का वाचन करते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से मंदिरों से बन जाता है कि देव नारायण जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं और मेले कहाँ कहाँ पर लगते हैं। साथियों अगर मंदिर की बात करें, प्रमुख मंदिर, तो एक तो मालासेरी आसंद भीलवाड़ा, जहाँ इनका जन्म हुआ था, वहाँ मालासेरी आसंद भीलवाड़ा, ये मालासेरी खारी नदी के किनारे है। और इनका उपनाम, इसी स्थान का जो उपनाम है, ये गुर्जरों का तीर्थ स्थल भी कहलाता है, मालासेरी आसंद भीलवाड़ा। और इनका जन्म हुआ था यहाँ पर माघ शुक्ल षष्ठी को, जो आज ही के दिन जन्म हुआ था और आज ही के दिन की जयंती मनाई जाती है। दूसरा जो मंदिर है इनका देवमाली ब्यावर अजमेर में है। यहाँ पर इन्होंने त्याग की थी गायों को बचाते हुए, इसलिए भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवमाली ब्यावर अजमेर में इन्होंने देह त्याग किया था। और इसी दिन यहाँ पर इनका देवमाली ब्यावर अजमेर में प्रतिवर्ष क्या लगता है, मेला लगता है। तो मेला लगता है प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, और इनकी जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष माघ शुक्ल षष्ठी को। ये 2 प्रश्न आप जरूर याद रखें, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो इनका मंदिर है देवधाम जोधपुरिया टोंक में है। और चौथा मंदिर है इनका देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में, जो राणा सांगा के द्वारा बनवाया गया था। साथियों इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये रहेगा
कि देवनारायण जी की जयंती पर राज्य सरकार ने जो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था वो कब से, राजकीय जो अवकाश घोषित किया था वो कब से किया था, तो 18 जनवरी 2023 से पहली बार किया था। पहला जो राजकीय अवकाश घोषित किया था वो 28 जनवरी 2023 को, और इस दिन के बाद में प्रतिवर्ष जो है इनकी जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाएगा। कैसे लगी आपको ये देवनारायण जी के बारे में जानकारी, और परीक्षा में पॉइंट व्यू से फैक्ट आप कमेंट में लिखें कि आपको जानकारी कैसे लगी।